मेरी शादी हो गई तो पति ने मुझे प्रेम देना चाहिए, उसका कर्तव्य है एक्चुअली। पर प्रेम मांगना मेरा कर्तव्य नहीं है। ये बिजनेस करने नहीं आई थी। कितने तो भी लोगों को लगता है शादी मतलब मुझे सुखी होने के लिए वहां जाना है। बहुत ही बड़ी गलतफहमी है। दोनों को लगता है शादी हो गया अब मैं सुखी हो गया, और जीवन भर दुखी होके रहते हैं। उसका कारण है बिकॉज वो भूल गए कि शादी मतलब लेना नहीं था, देना था। जो तुम्हें आता है टैलेंट, जो तुम्हें समझता है, लड़की है तो उसको खाना बनाने आता है, बराबर, खाना बनाने आता है, उसको कुछ कमाने अगर आता है, हाँ उसका वर्णन है वो, मित्रता पूर्वक उसको मंत्री बन के वो संवाद करके उसका कुछ प्लानिंग विनिंग करके भी देता है। वो रति सुख भी बोला है बेडरूम में, उसका एक कार्य शयनेषु रंभा भी बोला है। उसके अलग अलग रोल है, खाना बनाने, माँ की तरह उसको खाना भी बना के देना है। बट ये सब कर्म उसको करना था उसका अपना चित्त शुद्ध सिर्फ करने के लिए। एंड पति को भी था, अगर मुझे कमा के आता है मैं कुछ और कर सकता हूँ, मैं इसको मतलब मेरे को घूमने को, अच्छा इसको भी लेके घूमने के लेके जाना है, मैं कुछ प्रोटेक्शन कर सकता हूँ, या जो उसका कार्य होगा। समझ में आ गया कि नहीं? ये नहीं समझा। देने के लिए मेरा जन्म होता है, लेने के लिए नहीं। कर्म जो मैं अभी करूंगा वो मेरा कर्तव्य कर्म होगा। वो चित्त सिर्फ शुद्ध होने के लिए होता है, व्यापार के लिए नहीं है। उसमें से मुझे कुछ मिलेगा के लिए है ही नहीं। वो वस्तु उपलब्धि कुछ और चीज से होता है बोला। वस्तु उपलब्धि विचार मात्रेणा। ये पत्नी देवी है, इसको मैं खुश कर रहा हूं, वो खुश हो गई है, ये सब भी आप ही को विचार करना पड़ता है। फिर मुझे ज्ञान भी लेना पड़ता है कि विवाह में क्या करना होता है, एक स्त्री होती है, स्त्री मतलब कैसे होती है, स्त्री के गुण क्या होंगे। हाँ वो समझते समझते शायद 27 जन्म जाएगा, लेकिन समझेगा नहीं। ऐसा आचार्य चाणक्य भी बोलते हैं, सब कुछ सिखाया जाता है लेकिन स्त्री क्या है और उसका मन, ये समझना थोड़ा मुश्किल ही है, बराबर है। तो अपना ही मन समझता नहीं तो स्त्री का मन समझना तो अत्यंत मुश्किल है। बोले उसमें पढ़ना ही मत विद्वान ने, ऐसा चाणक्य जी बोलते हैं, तो मैं नहीं बोल रहा हूँ। बट वो समझ लेना कि स्त्री है, इतना तो समझेगा ना। स्त्री है तो चंचल होगा, कभी इमोशनल ड्रामा होगा, वो मन के स्तर पे जिएगी, इतना तो समझता है। तू शरीर बोध पे या बुद्धि के बोध पे जिएगा तो तू कड़क रह सकता है। उसके लिए वो एकदम इतिहास का पन्ना हो जाता है, एकदम शी फील्स लाइक इतना रोना धोना सब उसका दुनिया भर का सब याद रखेगी। सो यू नो, तो ये इतना ज्ञान होना चाहिए कि उसको कैसा ट्रीट करना चाहिए, वो नाजुक है कैसा है। तो ये तो समझ, ऊपर से मेरी पत्नी राजसी के तामसिक के सात्विक है, उसकी इच्छा क्या है, तो शादी करते टाइम भी समझ में आता है ये। तो ये उसको मैं दे रहा हूं कि नहीं। तो मेरा चित्त शुद्ध होने के लिए कर्म, वो मुझे कर्मठ वाली मिली, कटकट वाली मिली, ये मेरा पूर्व प्रारब्ध। अब मैं उसके साथ क्या करता हूं, मेरा कर्म कटिंग के लिए वो आई थी व्यक्ति, मुझे डाइवर्स देना है कि रहना है प्रेम से, वो मेरा नया निर्णय, नया विचार हो सकता है। इतना समझ में आ रहा है? फाइनली इट विल ड्रॉप डाउन, बॉइल डाउन टू विचार मात्र। लाखों लोगों में आमूलाग्र परिवर्तन लाने वाले इस अमूल्य ज्ञान को सुनने के लिए अंतरयोग के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जीवन परिवर्तन करने वाले ज्ञान सत्र और शक्तिशाली साधनाओं का लाभ लेने के लिए अंतरयोग के लर्निंग पोर्टल को अवश्य भेंट दें। चलिए हम सब ज्ञान के महासागर, क्रांतिकारी महानायक आचार्य उपेंद्र जी के साथ मिलकर अपने भारतवर्ष को एक स्वस्थ, समृद्ध और आध्यात्मिक राष्ट्र बनाते हैं। जय हिंद।